बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, एफएससी फर्स्ट ईयर के जो है चैप्टर वाइज गेस्ट सीरीज़ या आप यूँ समझ लें कि बेस्ट नोट्स की हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 कवर कर लिया था। आज हम लोग इंशाअल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 के। ये जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाने लगा हूँ ये चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारी वीडियोस का आपको फ़ायदा ये होता है कि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताते बल्कि आपको साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस बताते हैं, आंसर्स बताते हैं, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट समझाते हैं और PDF फाइल प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आज मैं चैप्टर नंबर 8 के 24 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूँ। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कम टाइम में जिनको पूरा किया जा सके। 24 क्वेश्चंस आई नो आपको अभी भी ज़्यादा लग रहे होंगे बिकॉज़ हम चैप्टर नंबर 11 के आई थिंक 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 के कोई ऑलमोस्ट 19 या 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 के 16 क्वेश्चन कर चुके। तो वो 15-15, 20-20 क्वेश्चन किए थे और आज 24 सवाल जो हैं वो आपको ज़्यादा लग रहे होंगे। लेकिन देखो भाई, रिस्क नहीं ले सकते, चैप्टर नंबर 8 लेंथ ही इतना है और इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता बल्कि हर साल वो क्वेश्चंस को चेंज करता है। इसीलिए मुझे इस चैप्टर के 24 क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने पड़े। अगर आप इन 24 क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ अच्छी तरह से तैयार कर लें तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 8 क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 वीडियो से आप जुड़े रहिए क्योंकि आपको मैं स्टेटमेंट साथ के साथ समझाता होता हूँ, अदरवाइज़ आपको स्टेटमेंट्स की समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 8 का बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एक्सटेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी इंडिकेटेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। यानी वो कहता है कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक्सटेंट आप जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से कैसे बता सकते हैं। यानी कि कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो कितनी देर में प्रोसीड करेगा या उसका क्या रेट होगा, ये आप Kc की वैल्यू से आप कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ pH एंड pOH। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट pH ऑफ 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड या BaOH ट्वाइस। इसकी आपने जो है pH फाइंड करनी है। वैसे ये एक बेस है, इसकी pOH आएगी शुरू में लेकिन आप बाद में उसकी pH भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन pKa एंड pKb। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये थोड़ा सा लेंथी है इसका आंसर लेकिन मुश्किल नहीं है, आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ली चैटलियर प्रिंसिपल। पहले तो आप ली चैटलियर प्रिंसिपल बता दें एंड डिस्कस इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है उसको डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज अ कैटलिस्ट अफेक्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई कैटलिस्ट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन अ गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन उसने दिया है, ये वाला अमोनिया की प्रोडक्शन दी है और वो कहता है कि अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को चेंज कर दूं तो इसके जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके ऊपर क्या असर आएगा। ये 11 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग नोट कर लें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इन 11 क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोगों को 13 क्वेश्चन मज़ीद करवाता हूं जो कि करना बड़ा ज़रूरी है और इस तरह से आपके 24 क्वेश्चंस
पूरे हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के तमाम चैप्टर्स के नोट्स आपको इसी चैनल यानी कि केमिस्टो पर अवेलेबल होंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फुल बुक का आपको एक ज़बरदस्त गेस्ट दिया जाए, फुल बुक के लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं फुल बुक का एक आपको अच्छा सा गेस्ट दे सकूं। इसको आप नोट कर लें, मैं बाकी के क्वेश्चंस लिखवाने लगा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, वो 11 क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्टर्ब्स बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइव यूनिट्स ऑफ केसी फॉर द सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इसके लिए आप केसी के यूनिट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉमन आइन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ बफर सोल्यूशन, गिव इट्स टाइप्स। बफर सोल्यूशन क्या है, इसकी टाइप बताएं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 17, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन का डेली लाइफ में इस्तेमाल बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज अ बफर एक्ट, गिव एग्जाम्पल, यानी बफर जो है ना किस तरह से काम करता है, आप उसके एग्जाम्पल बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, गिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कहता है इसके लिए अगर मैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का प्रेशर चेंज करूँ तो क्या फ़र्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ अमोनिया इज़ सिंथेसाइज बाय हेबर्स प्रोसेस, व्हाट आर इट्स ऑप्टिमम कंडीशन। बाज़ औक़ात वो सिर्फ अमोनिया की प्रोडक्शन पूछ लेते हैं और बाज़ औक़ात वो सिर्फ अमोनिया की ऑप्टिमम कंडीशंस पूछ लेते हैं। तो आपको पूरा सवाल आना चाहिए। अगर वो आपसे ऑप्टिमम कंडीशन पूछे फिर भी आपने कम से कम प्रोडक्शन भी बता ही देनी है। क्वेश्चन नंबर 21, गिव इक्वेशन फॉर पीएच एंड पीओएच फॉर एसिडिक एंड बेसिक बफर, यानी कि एसिडिक बफर के लिए पीएच एंड पीओएच बताएं और बेसिक बफर के लिए पीएच एंड पीओएच बताएं। ये 21 सवाल हो गए हैं, आप इनको नोट कर लें। उसके बाद मैं 22, 23, 24 सवाल बता दूंगा और इन तमाम के हलशुदा नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, हलशुदा नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा क्या तरीका है। आप फ़िलहाल इनको नोट कर लें, मैं आपको अगले सवालात करवाने लगा हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, 21 सवाल हम लोगों ने नोट कर लिए थे। अब मैं आपको 22वां सवाल बताने लगा हूँ। व्हाट इज़ हेंडरसन इक्वेशन एंड फॉर विच पर्पज़ इट इज़ यूज्ड। हेंडरसन इक्वेशन क्या है और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का, व्हाई डू वी नीड बफर सोल्यूशन। वैसे एप्लीकेशन में भी आप ये बात करके आए हैं, लेकिन इसका अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू वी नीड बफर सोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन। ये वाला रिएक्शन है, अगर बल्कि ये जो है ना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसका रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का या ओवरऑल रिएक्शन पर प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये इस तरह के हमने पहले भी 2 क्वेश्चन किए हैं। जो स्टूडेंट्स ये 24 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम 24 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि सर हमें इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, हलशुदा नोट्स कहाँ से मिलेंगे। हलशुदा नोट्स की मैंने आपसे बात की। देखो भाई, वीडियो के साथ ही जहाँ पर वीडियो का बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पर आपको अगर आप स्मॉल स्क्रीन में चलाएंगे, फुल लेंथ में नहीं स्मॉल स्क्रीन में आप चलाएंगे, तो आपको इस तरह का साइन नज़र आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन साइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा, गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया होगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 8 के सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को ना समझ आए कि गूगल ड्राइव क्या है और इस लिंक पर कैसे जाया जाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे तमाम नोट्स ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 230300232562 और काइंडली
आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, इस पर आप कॉल ना किया करें, कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं होता। व्हाट्सएप भी आप कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पे अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वॉइस रिकॉर्ड भेज दिया करें या मैसेज भेज दिया करें। एट द एंड मैं फिर कहूँगा कि अपनी वीडियो, हमारी जो वीडियो है इसको तमाम फ्रेंड्स से शेयर करें। जिस तरह का प्यार हमें सेकंड ईयर से मिला था उस तरह की मोहब्बतें जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं शो करवा रहे। सेकंड ईयर के स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शेयर किया करते थे और केस में व्यूज़ आते थे, लेकिन आप लोग जो है थोड़े से सुस्त हैं। एक्टिव हो जाएं ताकि हम आपके लिए शानदार गेस्ट लेकर आएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।